16 जून 2024। आज रिवाइज्ड अव्यक्त वाणी है 3 मार्च 2000। हेडिंग है शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का भी जन्म दिवस वही। यह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि यह अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। परम आत्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला कौन है। दुनिया वाले भी कहते हैं ना, भगवान है, परमात्मा है, परंतु न जानते हैं न उसी स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो कि हम परमात्मा वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं। परम आत्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। आज सब तरफ से यहाँ पहुँचे हैं किस लिए? मुबारक देने और लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरों और जवाहरों के द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती देखे हैं ना? प्रेम के मोती देखे हैं? हाँ, जो बाबा की याद में आंसू आते हैं वो है प्रेम के मोती। प्रेम के मोतियों को जानते हो ना? फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुना नहीं, पदम 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 गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं। वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हो? बैंड बजाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन की खुशी की बैंड कहो या बाजे गाजे सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना? यह समा जाना ही क्या बनाता है? समान बनाता है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होना चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ। मेला होता है ना, हम अपने माँ बाप के साथ बच्चे मेले में जाते हैं, फिर देखते हैं आसपास कोई बच्चे घूम रहे हैं तो थोड़ा माँ बाप को छोड़ के उनके साथ खेलने लगते हैं। वो थोड़ा आकर्षक लगते हैं तो थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ, लेकिन बच्चे क्या हैं? नटखट हैं। माया नटखट बना देती है, नहीं माया बना देती है। तो सहारा से किनारा करा लेती है।
फिर भी बाप दादा सहारा बन के समीप ले आते हैं। सहारे की तो ऊपर बोला ना, बाप दादा ही तुम्हारा सहारा है। सहारे की हमें जरूरत ही तब है ना, जब हम भटक जाएं, हम किनारा कर लें, तभी तो वो सहारा हमारे काम आए। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक जीवन में क्या चाहता है। फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? कंपेनियन और कंपनी। यह दोनों पसंद है। अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ। भारत वालों को पसंद है, कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी रह नहीं सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। तो आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है? बोलो हाँ जी या ना जी। सबने कहा हाँ जी। कंपनी मिली है? हाँ जी। ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था? कल पहले मिला था? ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता। कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। आप नटखट बन के क्या करते हो? किनारा करते हो, और वो फिर भी आपका सहारा बन के आपको समीप ले आता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है? सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? गाते तो हो कि जो पाना था वह पा लिया, या पाना है? पा लिया। अभी पाने का कुछ नहीं है या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई हैं? सब आशाएं पूरी हो गई हैं या रह गई हैं? बाप दादा कहता है रह गई हैं। किसी ने कहा बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है। यह तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए। बाप आया और कोई रह जाए तो यह बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है। लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई हैं। प्रेम की आशाएं हैं। हर एक चाहता है स्टेज पर आए, यह आशा है। वो कौन सी स्टेज चाहते हैं? स्टूल। और आप कौन सी चाहते हो? बेहद की स्टेज। हर एक चाहता है स्टेज पर आए, यह आशा है। अब तो बाबा स्वयं आपके पास आते हैं, यह भी आशा पूरी हो गई। संतुष्ट आत्माएं हैं, मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं। समझते हैं जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। इसीलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना। तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं ही कहते हो पाना था वो पा लिया। यह ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल हैं। कौन से बोल? हाँ, कोशिश करो। हाँ, ये ब्रह्मा बाप के आदि के अनुभव के बोल हैं। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। सिर्फ बोल या अनुभव युक्त बोल? जब तक अनुभव ना हो तब तक बोल का फायदा है? तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं, सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो बाप ही सर्व संबंधी है। तो जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते? और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं। जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो और संबंधों को कार्य में
लगाओ। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला या थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं। ऐसा कौन अनुभव करता है अपने को अकेला कभी कभी और कभी कभी नीरस? नीरस माना जिसमें कोई भी रस नहीं है, बिना रस के। ऐसा कोई अनुभव करता है? कभी नहीं, ना अकेला ना नीरस। एक ही ने हाथ उठाया बस। कभी अपने को अकेला या नीरस अनुभव करते हो? ऐसा पूछा बाबा ने। नहीं, अच्छी बात है। तो बाप दादा को जब ऐसा करते हैं तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते कंपनी को कार्य में नहीं लगाते। फिर क्या कहते हैं? क्यों क्यों? बाप दादा ने कहा वाय नहीं कहो। जब यह शब्द आता है वाय नेगेटिव है और पॉजिटिव क्या है इसका? और दूसरा फ्लाई। फ्लाई याद रखो, बाप को साथी बनाए फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। फ्लाई करेंगे तो इस धरनी से ऊपर उठेंगे। इस धरनी से माना देह भान देह की दुनिया, इससे जब ऊपर उठेंगे और बाप की कंपनी हो तो वहां तो फिर और कोई कंपनी की जरूरत ही नहीं, बड़ा मजा आएगा। कब? जब बाप को साथी बना के क्या करेंगे? फ्लाई, तब बड़ा मजा आएगा। वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप में सारा दिन कार्य में लाओ, ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा। बाप दादा इतने तक भी कहते हैं कि अगर आप दिमाग से या शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी क्या बोला? तैयार है। हाँ बताओ क्या बोला? दो तरह से थकने हैं, दिमागी तरह से भी और शारीरिक रूप से भी। तो बाबा तुम्हारी दोनों तरह की मालिश करने के लिए तैयार है, मालिश वाले की जरूरत नहीं। ओम शांति। कैसे है आप? गुड। बाबा ने क्या बोला अभी? आपके लिए जरूरी है इसलिए पूछा। मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी है। ओहो, मनोरंजन कराएगा। क्या करेगा? क्या लगता है आपको? क्लास कराएंगे? हाँ हाँ, कभी किया मनोरंजन तो अनुभव हो आपको? ऐसा यूज करना आता है या समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, मतलब बड़ा बड़ा समझ के दूर तो नहीं कर देते उसको, लेकिन सर्व संबंध है, समझा? डबल विदेशियों ने, डबल विदेशियों को कंपनी बहुत चाहिए रहती, कंपेनियन, मौज करना, मनोरंजन। तो भारतवासियों, भारत में क्या है? भारत का ज्ञान योग, प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। तो प्राचीन योग में तो गुफाओं में बैठे हैं, यहाँ जंगलों में चले गए अकेले अकेले। अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना? मनाना है ना? अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? देते हो ना? तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो तो क्या देने के लिए तैयार रहो? गिफ्ट। बाबा कुछ भी मांग सकते हैं ना। तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो, नाम तो शिवरात्रि है, तो बाप का खास मनाने आए हो ना। तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दी? या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे? आज क्या गिफ्ट दी या कल देंगे? चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना। तो क्या दी? सोच रहे हैं? अच्छा, देनी है, देने के लिए तैयार हो? जो बाप दादा कहेगा वो देंगे या आप डिसाइड करेंगे कि हमें क्या देना है? बताओ। नहीं, फिर सोच समझ के। आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं कि हम ये छोटा मोटा अभी दे दें और बड़ा बाद में? जो बाप दादा कहेगा वो देंगे या आप अपनी इच्छा से देंगे? क्या करेंगे?
अपनी इच्छा से। बाप दादा पता नहीं क्या बोले, क्या करेंगे? दोनों ही? हाय, क्या हिम्मत है! क्या जो बाप दादा कहेंगे आप? वेरी गुड। जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे। वहां भी ऐसे बोला, आपके मित्र संबंधी वहां भी थे, देखना इसमें थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है? मधुबन वाले हिम्मत है? फिर कहा डबल फॉरेनर्स में हिम्मत है? हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा, शक्तियों में, पांडवों में हिम्मत है, भारत वालों में हिम्मत है। बहुत अच्छा, यही बाप को मुबारक मिल गई। अच्छा, सुना है? यह तो नहीं कहेंगे कि यह तो सोचना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आपने तो जवाब ही नहीं बताया। बाप दादा जो बोलेंगे वो देंगे या आप डिसाइड करेंगे? मैं डिसाइड। तो बाबा कह रहे हैं एक बात बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखी है, बाकी सबने सोच लिया ना अपना, क्योंकि बाबा बताने जा रहे हैं कि वो क्या मांग रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है? जो बाबा बताएगा वो करेंगे। बाबा जो बताएगा। गुड। नहीं, कठिन भी तो कर सकता है ना। हिम्मत पहले से ही पूछ लिया, हिम्मत है पहले ही पूछ लिया, ठीक है ना। बाप दादा ने मेजॉरिटी में एक बात देखी, मिनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी में। क्या देखा? अब अपनी महिमा सुनो। जब कोई सरकमस्टेंस सामने आता है तो मेजॉरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश ना चाहते भी इमर्ज होता है। मेजॉरिटी में देखा, 1, 2, 3 नंबर में। कोई में नंबर उसके इस हिसाब से कि कोई में महान क्रोध आता है, एकदम बहुत, क्या कहते हैं इसको, विस्फोटक। कोई में जोश के रूप में आता है और कोई में तीसरा नंबर है चिड़चिड़ापन। 3 है क्रोध के नंबर। पहला महान क्रोध, दूसरा जोश, थोड़ा आवाज तेज हो गया, थोड़ा सा आंखें तुर्श हो गई, और थर्ड नंबर में ये सब नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर चिड़चिड़ापन हो रहा है। चिड़चिड़ापन समझते हो? वह भी है क्रोध का ही अंश, हल्का है। तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है। पहला जोर है, जोर से है, दूसरा उससे थोड़ा। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है। बाबा ने इतनी रॉयल वाणियां उनको सुनाई हैं, तो क्या हो गए बच्चे भी? हाँ, क्या हो गए बच्चे भी? भाषा कैसी हो गई? आप वहां से इधर आ जाओ, एकदम ऐसे। तो रॉयल भाषा हो गई है। रॉयल रूप में कहते हैं, बात ही ऐसी है ना, बात ही ऐसी थी ना भाई। इतना फर्स्ट वाला क्रोध आया, सेकंड कोई बात नहीं, फिर क्लास के बीच में कोई बात नहीं, वो आपको तंग तो नहीं कर रही ना? क्या बोला बाबा ने, अब बताओ। रॉयल भाषा क्या हो गई है कि बात ही ऐसी है ना, अपने ऊपर नहीं लेते, बात के ऊपर वो गलती डाल देते हैं। जोश तो आएगा ही। तो आज बाप दादा सभी से यह गिफ्ट लेना चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी ना रहे। तो क्या करेंगे? फर्स्ट वाला क्रोध छोड़ेंगे, सेकंड की थर्ड? आप बताओ। वही बड़ी जरूरी है, फर्स्ट वाला छोड़ेंगे आज से, ठीक है ना। और नहीं, वो तो बाबा ये चाहता है कि उसका अंश भी ना रहे, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? अगर आपके पास मोटा रूप आ रहा है तो आपको उसको सेकंड में लेके जाना पड़े, सेकंड वाले को थर्ड में लेके जाना पड़े। एटलीस्ट मुंह तो बंद रखना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे अंश भी समाप्त होगा। हाँ, ये गिफ्ट बाबा ने मांगी, हम वैसे ही डरे जा रहे थे। तो आज बाप दादा सभी से यह गिफ्ट लेना चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी ना रहे। क्यों? क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं, क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच में, अकेला नहीं होता है। दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसी के प्रति घृणा भाव का अंश भी अगर होता है, तो भी मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर होता है। फिर सिर्फ आपको एक मौका चाहिए कि इसके द्वारा कुछ ऐसा हो, क्योंकि घृणा ऑलरेडी भरी हुई है, लेकिन उसको कोई माध्यम नहीं मिल रहा कि कैसे प्रकट करूं कि
कितना मैं आपसे नफरत करता हूँ। तो लेकिन प्रकट करने के लिए सामने से कोई उसको ऐसी परिस्थिति चाहिए ना, तो उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को यह डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता। क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न न हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता, फिर मूड ऑफ कर देंगे, उस आत्मा से किनारा कर देंगे। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। जिनके साथ संस्कार नहीं मिलते उनसे हम क्या करते हैं, किनारा करते हैं। बाबा कह रहे हैं बल्कि और ज्यादा शुभ भाव, प्रेम का भाव इमर्ज करो। किनारा किया माना युद्ध क्षेत्र से भाग गए, भगोड़े बन गए ना। करना क्या था, शुभ भाव इमर्ज करके उस क्रोध महाशत्रु को समाप्त करना था, लेकिन हम भाग गए। तो हमने वो क्रोध को भगाने के बजाय हम उससे डर के भाग गए। सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे। क्रोध का सबूत क्या है, उनके सामने भी नहीं आएंगे और उनसे बात भी नहीं करेंगे। उसकी बात को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये सब निशानियां हैं। अगर ये सब निशानियां हैं तो समझो अंदर में कहीं ना कहीं उस आत्मा के लिए घृणा का अंश है। या तो आप उससे किनारा करोगे या फिर बात नहीं करेंगे या फिर उसकी बात को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है। फिर भले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, वरना बहाने करते हैं कि वो तो हम ऐसे ही इनसे कम बात करते हैं, फिर चार्ट हमें बनाना रहता है। अंदर में घृणा भरी है इसलिए उनसे बात नहीं करते, लेकिन कारण फिर दूसरे ढूंढ लेते हैं। तो क्या जन्म दिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते हैं कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ। ऑनलाइन किसी ने हाथ उठाया हो तो देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोशिश भी नहीं करेंगे। आप ऐसे कैसे देख रहे हैं, एकदम मूर्ति की तरह। 10 लोगों ने हाथ उठाया। हाँ, ऑनलाइन किसने हाथ उठाया, कितने लोगों ने हाथ उठाया? जन्म दिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते हैं कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ। ऑनलाइन सभी ने सुना बाबा ने क्या गिफ्ट मांगी है? क्रोध के 3 रूप। पहला महान क्रोध, दूसरा, तीसरा चिड़चिड़ेपन वाला। केवल 2 लोगों ने हाथ उठाया ऑनलाइन, नहीं 3 है। तो बाबा ने कहा सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ। सच्ची दिल पर भी साहब राजी होता है। कई भाई बहने खड़े हुए, धीरे धीरे उठ रहे हैं। सच बोलने की मुबारक हो। जिन्होंने सच बोला उनको सच बोलने की क्या मुबारक दी बाबा ने। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए वो बताओ। कितना समय? आज से कितना समय? जन्माष्टमी तक इतना समय चाहिए, मतलब लगभग 2 मास, ठीक ना। तो कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए? अरे 6 भी मिल रहे हैं, चाहिए क्या? नहीं चाहिए। कितना चाहिए? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है? जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वह फिर से उठो। जो समझते हैं कि हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे वह बैठ जाओ। और जो समझते हैं 6 मास चाहिए, अगर 6 मास पूरा लगे भी तो कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। यह डिससर्विस दिखाई देती है। कौन सी? क्रोध जब आपको आता है तो वो डिससर्विस प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। यहाँ सब 2 मास वाले हैं या कोई 6 मास भी चाहिए किसी को? 2।
सबको 2 ही मास चाहिए? इनको बेचारे क्या गुस्सा आएगा। सबको 2 मास? तो कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया। बाप दादा रिटर्न सौगात में यह विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं। लो, अभी हमने किया है नहीं, रिटर्न की सौगात पहले ही दे दी। आपने गिफ्ट दी तो बाबा भी आपको, अब जिस ईमानदारी से आपने दी होगी उसी तरह की आपको भी, आपने बोल से दी होगी तो बाबा भी बोल से दे रहा है, आपने दिल से दी होगी तो आपके बाबा भी वहां तक पहुंचाएगा ना। तो बाबा रिटर्न सौगात में विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं, जब भी गलती से भी ना चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए, कभी गलती से ना चाहते हुए आ भी जाए, तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना। मिठास याद आएगी और क्रोध उसके एकदम ऑपोजिट। तो क्या याद करोगे जब क्रोध आएगा? तो हाँ जी, कहाँ गए? अरे उसको छोड़ो ना, मैं बोल तो रही हूँ, क्या बोलना है? जब भी ना चाहते हुए गलती से भी ऐसा आ जाए तो क्या बोलोगे? दिल से बोलना है। हाँ, दिल से बोलना है, बाबा की उस मिठास को महसूस करते हुए कि वो कितना प्यारा है। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, ठीक है ना? मीठा बाबा तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, ये 2 मास आपने लक्ष्य रखा है तो आपको मदद जरूर मिलेगी। तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, करना ही है? हाँ जी, मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे। मेहनत बहुत करते हैं, क्रोध के लिए नहीं देते टोली, मेहनत बहुत करते हैं इसके लिए देते हैं। सभी समझेंगे, हाथ उठाया है इसलिए टोली देते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, सबको सेवा से संतुष्ट करना, यह तो मधुबन का एग्जाम्पल है। इसीलिए आज मुख मीठा कराएंगे। किसका? मधुबन वालों का, सबका नहीं। क्यों आप अपने आप को मधुबन वाला समझते क्यों नहीं? आपने ये सोचा ना कि हम मधुबन वाले नहीं, हमने तो नहीं बोला। अरे तो अभी आप जब ये हटाएंगे ना तब हम बात करेंगे। अच्छा, लेकिन आवाज तो उनको वहां तक जा रही। जिन्होंने मधुबन वालों को बोला, बाबा ने ये थोड़ी बोला कि ये मधुबन या ये मधुबन। आप समझो ना, हम मधुबन वाले हैं, हमारा, हम ही मधुबन वासी हैं, ऐसा। तो जो मधुबन वासी है उनको ही तो बोला टोली मिलेगी, वो भी इसलिए क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं। अब इतने बड़े ग्रुप में आप तो सबसे ज्यादा मेहनत करते हो घूम घूम के, और कोई करता है? शुरुआत ही आपसे हुई है घूम घूम के मेहनत करने की, तो फाउंडेशन हो गए ना। इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आप सब इनों का मुख मीठा देख, मीठा मुख कर लेना। जो अपने आप को मधुबन वाले नहीं समझते वो क्या करना, इनको देख देख के, आप नहीं समझते आपका ऐसा क्यों है, मधुबन वासी। अच्छा, आप सब इनों का मुख मीठा देख मीठा मुख कर लेना, खुशी होगी ना। मैं बहुत मेहनत कर रहे हैं तो बेहद में भी पहले किसका मुख मीठा होगा? जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे उनको देख देख के ही खुश होना पड़े ना, कि जैसे इनका नंबर लगा है, आगे चल के हमको भी ऐसी अनुभूति होगी। यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो यह भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है, चाहे भारतवासी हो चाहे डबल विदेशी। फर्स्ट नंबर कल्चर क्या बनाया, बताया अभी, क्या प्रोग्राम? कल्चर ऑफ पीस स्थापन कर रहे हैं ना, उसमें विदेशी ना भारत, सब एक ही टारगेट को लेके चल रहे हैं, कल्चर ऑफ पीस बन जाए। तो यह भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है, ब्राह्मण कुल की सभ्यता। बाप दादा ने देखा है, यह दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला होता है, उसमें लिखत होती है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा यह सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में यह शब्द देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। कौन सा कल्चर बताया? कल्चर ऑफ पीस, साइलेंस का कल्चर। उनको उसमें देखने से एकदम डाउन टू अर्थ चले जाएंगे। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व में यह सभ्यता आवश्यक है।
हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए। क्या करना है आपको? होमवर्क, एक दूसरे से कनेक्शन में आना है। तो कैसे आना है? मुस्कुराते हुए। आपको तो क्या जरूरत, जिनका हर्षित मुक्ता का संस्कार ही है, बाकियों को मेहनत लगे। हम सबको जिनका ऐसा संस्कार नहीं है तो उनको क्या करना है? वैसे संपर्क में आते हैं तो मोस्टली मुस्कुरा के ही आते हैं, ये तो गारंटी है। वैसे सब मोस्टली जितने भी हैं, जिनको अपने से थोड़ी शिकायत हो कि किसी के प्रति मन में थोड़ा ऊपर नीचे भाव होता है, तो थोड़ा तुर्श नजर से उनको देखते हैं ना, तो वो नहीं चाहिए बाबा को। सबके साथ मुस्कुराते हुए संपर्क में आए, हर एक के साथ। कोई से कैसा कोई से कैसा नहीं, ये डिफरेंस हमें खत्म करना है। कोई के प्रति विशेष स्नेह है तो खूब जप्पियां पाते हैं, ये होता है ना। कोई से साधारण, हाँ बस ठीक दूर से ही, तो ये फिर आपका पता चलता है, डिफरेंस है आपका, अंदर में अलग अलग भाव है। तो बाबा को वैसा नहीं चाहिए। किसी को देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो। कौन सा कल्चर है आपका? पीस। और फिर मुस्कुराता हुआ चेहरा। नए संस्कार, बीती बातें भूल जाओ। बीती बातों के कारण ही कोई ना कोई आपके अंदर भाव बैठे होते हैं ना। जो बातें बीत गई हैं वो तो बीत गई, लेकिन हम उसी में रह रहे हैं। बीती चीजों को क्या कहा जाता है? जो शरीर छोड़ देते हैं, मतलब वो चले गए, उनको क्या कहा जाता है शरीर छोड़ने के बाद? अगर भटकते हैं तो भूत। तो आप भूतकाल, भूतकाल का नाम भूतकाल क्यों है? पास्ट। पास्ट को भूत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बीत गया, उसको छोड़ो। भूतों की दुनिया में रहना कोई पसंद करता है? वो चाहता भी नहीं कोई हमारे आसपास भूत आ जाए। तो ये भूतकाल की जो स्मृतियां हैं, इनको भी अपने पास क्यों आने दें हम? जिसके कारण हमारा व्यवहार किसी के साथ कैसा, किसी के साथ कैसा, वो कब उसने आपसे कुछ बोला था, आज भी जब उससे मिल रहे हो तो अलग दृष्टि से, अलग वैसी आपकी सोच उसके लिए, तो कितनी गलत बात है। इसका मतलब भूतों के साथ रह रहे हैं, कितना गलत लगता है। किसी को भी देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो। आपके कौन से कल्चर बताए माक्षी बहन? हाँ, और पहला कल्चर ऑफ पीस। और फिर बाबा ने कहा अपना ये सभ्यता है ब्राह्मण कल्चर की, कि मुस्कुराते हुए संपर्क में आना। नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ, अभी दिखाना है, ठीक है ना? सभी ने कहा हाँ जी। यह बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं। अच्छा है। भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है हाँ जी करना। सिर्फ माया को नाजी करो बस, और आत्माओं को हाँ जी करो। माया को नाजी नाजी करो। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मना लिया, मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले ली। अब बाबा ने क्या गिफ्ट दी रिटर्न में आपको? मीठा बाबा। ये बाबा ने आपको गिफ्ट दी, और आपने बाबा को क्या गिफ्ट दी? 3 प्रकार के जो क्रोध के लेवल हैं, जिसके पास जो भी है, हम उससे नीचे आएंगे, नीचे वाले लेवल पे। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई हैं। यहाँ भी सभाएं हैं, और भी तो सभाएं हैं ना, लगी हुई हैं। कहाँ छोटी सभाएं हैं, कहाँ बड़ी सभाएं हैं, सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन्हों को भी बाप दादा यही कहते हैं, आज के दिन की आप सबने भी सौगात दी या नहीं? सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा, अच्छे हैं। दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं। क्योंकि साइंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं ना। संडे है, आप जाएंगे? तो सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए ना। इसलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है, तब से यह साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो फायदा, साइंस वाले भी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलना है? ब्राह्मणों को। सतयुग में तो आपके देवता रूप में यह साइंस सेवा करेगी। सतयुग में क्या होगा? यह साइंस देवता रूप में आपकी से आपका देवता स्वरूप होगा, तब भी ये साइंस आपकी बहुत सेवा करेगी। लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं, और सेवा में भी, प्रत्यक्षता करने में भी यह साइंस के साधन बहुत विशाल रूप में सहयोगी बनेंगे, सेवा में भी और प्रत्यक्षता में भी। इसलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक देते हैं। बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में भी
देश विदेश से बहुत शोभनीय कार्ड, पत्र और कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे हैं। बाप दादा उन्हों को भी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम 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 5 बार पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। सब बच्चे बाप दादा के नैनों के सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन बाप दादा बच्चों को भी नैनों से देख रहे हैं, बहुत स्नेह से भेजते हैं और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया है। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी हैं, तो बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ। उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी और आप सदा ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो। सेकंड में स्टॉप को और स्टॉक किसका, गुणों और शक्तियों का इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप की कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। वरदान है, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले, दुख हरता सुख करता भव। पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति के द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले, दुख हरता सुख करता भव। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो वो क्या करती है, आपके दर्द को समाप्त करती है। लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति, पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में क्या है, दुआ की शक्ति है। यह पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि या वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया या दुआ मांगते हैं। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हैं ना। स्लोगन है, समय की समीपता प्रमाण, सच्ची तपस्या या साधना है ही बेहद का वैराग्य। समय की समीपता के प्रमाण, सच्ची साधना या तपस्या क्या है, बेहद का वैराग्य। डिटैच होना ही इस समय की मेन क्या है, तपस्या है। अच्छा, ओम शांति।